मुजर्रबात के साथ जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है, मुकम्मल जड़ से रोग दूर हो जाता है। जिंदगी के लुत्फ उठाने हैं तो आप हमसे मिलिए, लिहाजा आपका इलाज मुतमईन बख्श यानी भरोसेमंद हो जाएगा। पुराने तजर्बे के साथ इलाज हो जाएगा आपका। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना मुझसे है और मैं ज़माने से हूँ। एक ज़माना वो था कि ज़रा ज़रा सी लग़ज़िशों पर यानी अज़ाब आ जाया करते थे और ज़रा ज़रा सी लग़ज़िशों पर बड़ी बड़ी पकड़े हुआ करती थी, पूरी कौम की कौम तबाह हो जाया करती थी। और देखिएगा एक ज़माना वो था कि अपनी बेटी से ज़िना करना चाह रहा था एक अमीर शख्स, तो लिहाजा हुआ ये कि पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने बस्ती को ज़मीन दोज़ कर दिया, यानी सिर्फ पानी पानी हो गया, वहाँ सब गर्क हो गया, पूरी बस्ती ख़त्म हो गई, कोई कुछ भी बाकी न रहा। तो लिहाजा ये है कि आज देखिएगा ज़माना में कितना बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है ज़माना मुझसे है, मैं ज़माने से हूँ। अल्लाह ताला के मिजाज की तब्दीली को देखिएगा कि जो जो ज़माना बिगड़ता जा रहा है वो तब्दीली होती जा रही है। बर्दाश्त की भी एक हद होगी कि आखिरकार सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये भी देखिएगा आज के दौर में कि बाप बेटी से ज़िना कर रहा है और बहन भाई से ज़िना हो रहा है। जी हाँ, देखिएगा माँ बेटों में ज़िना हो रहा है। जी बड़े बड़े ख़तरनाक वाक़या सामने आ रहे हैं और फिर भी सब कुछ जोकिता है। ये एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह जैसा कि गुजरी हुई नबियों की उम्मतों पर अज़ाब आया, इस तरीक़े से मेरी उम्मत पर अज़ाब न हो कि उनकी लग़ज़िशों पर आपको ये पेश आए और दूसरा पर्दाफाश न हो। जी कि और कौमों को यह था कि उनकी दरवाज़ों पर लिख दिया जाता था कि इसने फला खता की है। जी और अज़ाब भी आया करता था, तो उनके पर्दे यानी फाश हो जाया करते थे, पर्दा बाकी नहीं रहता था। तो लिहाजा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला जो है पर्दा रखे ये इस उम्मत के गुनाहगारों पर। तो लिहाजा ये है कि वो पर्दा चला आ रहा है और यानी ख़ताओं को दरगुजर किया जा रहा है, लेकिन एक दिन पकड़ में आनी है तमाम ख़ताएँ। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमने जो भी अच्छा और बुरा किया है वो सब सामने आना है, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा ये है कि जिस दिन पकड़ में आएंगी ये ख़ताएँ, वो रोज़े महशर का दिन होगा कि सूरज सबानेज़े पर होगा और जी अर्श का साया होगा, तो अर्श का साया सिर्फ उनको ही मिल पाएगा जो अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा बंदे होंगे। बाकी कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा, बहुत बुरा आलम होगा, बड़ा हौलनाक दिन होगा। यानी कि ये समझ लीजिएगा कि कलेजे मुँह को आ रहे होंगे और आंसू पानी की जगह खून बहा रहे होंगी आँखें, लेकिन यह है कि फिर कोई भी किसी के लिए कोई मददगार ना हो पाएगा। यहाँ तो हर तरीक़े की एक दूसरे की हिमायत मदद हर तरीक़े से काम में आ जाते हैं और वहाँ के लिए सोचिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो लिहाजा ये है कि हमें चाहिए कि हम
अच्छे आमाल करें और अच्छे कामों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के लिए आफियत का मामला करें और एक दूसरे की भलाई में अपनी ज़िंदगी को आखिर कर दें। आमाल सालिहा इसी को कहते हैं और आमाल सालिहा पर जिसकी गुजरेगी वो ही कामयाब होगा। और क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान मजीद में कई जगहों पर फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जी बेशक वो लोग कामयाब हैं जिन्होंने कि जो ईमान लाए और अमाल सालिहा किए, उनके लिए इनामात हैं, बागात हैं, जन्नतें हैं। तो लिहाजा ये है कि अल्लाह का खौफ होना और अमाल सालिहा होना ये हम पर लाजिम है। तो लिहाजा ये है कि हम यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म माने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुजर्रबात के साथ जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है, मुकम्मल जड़ से रोग दूर हो जाता है। जिंदगी के लुत्फ उठाने हैं तो आप हमसे मिलिए, लिहाजा आपका इलाज मुतमईन बख्श यानी भरोसेमंद हो जाएगा। पुराने तजर्बे के साथ इलाज हो जाएगा आपका।